जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। माय सेल्फ दिव्यांशु पांडे। आज हम बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच में हुए बायलैटरल टॉक्स की, साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश के इशू पर क्या कहा है उसको भी हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री अपने विदेश दौरे पर हैं। सबसे पहले वो फ्रांस गए और फ्रांस के बाद अभी वो अमेरिका गए हुए हैं, जहां पर दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष के बीच में इंपॉर्टेंट बायलैटरल टॉक्स की गई हैं। इसमें बहुत सारे मुद्दों को आपका उठाया गया है और जो सबसे अहम मुद्दा था भारत के पड़ोस में बांग्लादेश का रेजिम चेंज, उस पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने काफी अच्छी प्रतिक्रिया दी है और वो भारत के पक्ष में रहने वाला है। यहाँ पर आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा हुआ है कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट। तो उन्होंने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ की है। और ये जब रिपोर्टर ने उनसे क्वेश्चन पूछा कि क्या डीप स्टेट अमेरिका का इन्वॉल्व जो रहा है बांग्लादेश के रेजिम चेंज को करवाने में, तो आपकी सरकार इस पर क्या करेगी, तो इन्होंने कहा ट्रम्प डिनाइज यूएस डीप स्टेट रोल इन बांग्लादेश क्राइसिस, सेज आई विल लीव इट टू मोदी। तो सबसे बड़ी बात है, देखिए कोई भी देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है, किसी भी पार्टी का हो, तो वो अपने देश को तो प्रोटेक्ट करेगा। तो इन्होंने कहा कि हमारे देश का रोल नहीं रहा है। इन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे यहाँ डीप स्टेट नहीं है, डीप स्टेट की बात तो ये मानते हैं, लेकिन कहा कि हमारा कोई रोल नहीं था और बांग्लादेश का जो मुद्दा है वो मोदी जी संभालें। ठीक है, तो भारत को एक तरीके से कह सकते हैं कि हाथ में वो छड़ी आ गई है कि भारत को अब अमेरिका से नहीं कहना पड़ेगा और अमेरिका भारत का पूरा सहयोग भी दे रहा है। और आप सभी जानते हो इस प्रकार से अमेरिका भारत का सहयोग दे रहा है कि अमेरिका के द्वारा जॉर्ज सोरोस, उनकी संस्था और अमेरिका का जो सबसे मेन एड फंड था जिसका नाम यूएस एड था, उसको बंद कर दिया गया है। इसको बड़ा ही लिमिटेड कर दिया गया है। इसमें 10,000 के करीब एम्प्लॉय काम करते थे, जो कि घटकर अब 300 हो जाएंगे। और अमेरिका जो हजारों करोड़ रुपए कई देशों में आपका बांटता था, अब वो कम हो गया है। और इसी पैसे से बांग्लादेश में और कई विश्व के देशों में जो है अमेरिका के द्वारा रेजिम चेंज का कार्यक्रम किया गया था। तो मोदी जी भी के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा भी यूएस एड के द्वारा जितने भी फर्म या फिर एनजीओस यहाँ पर पैसा प्राप्त करती थी, उनके ऊपर प्रहार किया गया है। और भारत नहीं चाहता कि विदेशी हस्तक्षेप भारत की भूमि में हो या फिर भारत के पड़ोस में हो, जिससे कि भारत में अस्थिरता का माहौल आ जाए। तो सबसे बड़ी बात ट्रंप के द्वारा कही गई जो कि भारत के फेवर में है। डोनाल्ड ट्रंप कंडेम्स वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश, और ये न्यूज 1 नवंबर 2024 की है, जब ये अपने राष्ट्रपति के चुनाव लड़ रहे थे। इन्होंने ये भी कहा था कि हिंदूज आर वेरी ग्रेट, दे आर ग्रेट ह्यूमन बीइंग, और मैं उनका सम्मान करता हूं। और इस प्रकार से इन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज की रक्षा बांग्लादेश में होनी चाहिए और बांग्लादेश का पूरा इशू अब इन्होंने भारत के हाथ में छोड़ दिया है। बहुत सारी चीजें आपकी हुई हैं। अ फ्रेंडशिप दैट डिलीवर्स फ्रॉम 2 times स्पीड टू पावर ऑफ 11। ठीक है, तो दोगुना रफ्तार से दोनों देशों का संबंध आगे बढ़ रहा है। इंडिया प्लस यूएस इक्वल टू पावर ऑफ 11। यहाँ पर 112 नहीं है बल्कि 1111 है। द यूएस इज द वर्ल्ड्स oldest democracy and Bharat is the world's largest democracy, and so when Bharat and US come together they make 1 plus 1 equal to 11, not 2. This power of 11 is going to work for the welfare of humanity. ये भारत के प्रधानमंत्री जी का कहना है। इस बार के बायलैटरल टॉक में उन्होंने कहा है। प्रेस ब्रीफिंग में बहुत सारी बात आई है जिसको मैं आपको जरूर बताऊंगा। सिमिलैरिटी इन मागा एंड विकसित भारत ऑफ 2047, क्योंकि दोनों राष्ट्राध्यक्ष अपने देशों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वो कोऑपरेशन कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन के साथ लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपने संबंधों को एक नई ऊंचाइयां दे रहे हैं। अ पावरफुल फ्रेंडशिप, मोदी जी के द्वारा कहा गया कि मोर देन एनीथिंग एल्स वी हैव ग्रेट यूनिटी एंड फ्रेंडशिप, he and I and our countries, I think it's only going to get closer. We are friends and we are going to stay that way. तो मोदी जी पूरी तरीके से चाह रहे हैं कि अमेरिका का सहयोग भारत को आपका मिलता जाए। और ये जो अमेरिका वर्ल्ड लीडर है और भारत एक इमर्जिंग सुपर पावर है, इन दोनों के बीच में संबंध अच्छा हो सके। वो वॉशिंगटन पोस्ट जो कि भारत के खिलाफ कई समय से मुखर होता आया है, लेकिन अब सत्ता परिवर्तन पे जो है सभी के बोल बदल जाते हैं। यहाँ पर आप अमेरिका के सबसे मुख्य पत्रिका जिसका नाम द वॉशिंगटन पोस्ट है, उसके फ्रंट पेज पर देख सकते हैं कि 2 great nations, 1 unbreakable bond। इस आपके कोर्ट से इसको आपका छापा गया है और पूरे अमेरिका में यही न्यूज है कि किस तरीके से दोनों देशों के संबंध लगातार ऊंचाइयों को छूते जा रहे हैं।
और इसी साल अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने अपनी ओथ ली। अमेरिका के दूसरे और 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने। पिछले साल मोदी जी का भी इलेक्शन हुआ था, वो तीसरे टाइम के प्रधानमंत्री भारत के बने हुए हैं। दोनों लीडर्स के द्वारा स्ट्रॉन्गर टाइज करने के लिए बहुत सारे मुद्दों पर बात की गई, जैसे कि ट्रेड है, डिफेंस है, एनर्जी सेक्टर है, ठीक है, टैरिफ है। टैरिफ एक काफी इंपॉर्टेंट अहम हिस्सा इसमें रखता है, ठीक है, इसको हम जरूर देखेंगे। ट्रंप जी के द्वारा जो है चाइना भारत के रिलेशन पे भी कमेंट किया गया और उन्होंने कहा कि आई लुक एट भारत, आई डू सी दी स्क्रिमिशेस ऑन द बॉर्डर विच आर क्वाइट विसियस, इफ आई कुड बी ऑफ हेल्प आई वुड लव टू हेल्प, आई वुड होप दैट चाइना, भारत, रशिया, अमेरिका, ऑल ऑफ अस कैन गेट अलॉन्ग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने कहा कि विश्व की जितने भी पावर्स हैं, मेनली ये जो 4 देश हैं, वो एक साथ आए और अगर भारत और चीन के बीच में किसी विवाद को सुलझाने में मेरी आवश्यकता होगी, अमेरिका की आवश्यकता होगी, तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं इसमें सहायता अपने तरफ से कर सकूं। वहीं पर बात आती है डिफेंस में, तो आप सभी जानते हो कि अमेरिका का 5th जनरेशन का सबसे बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट जिसका नाम F-35 लाइटनिंग सेकंड है, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि अमेरिका के द्वारा इस एयरक्राफ्ट को भारत को दिया जाए और हम चाहते तो ही हैं कि हम इसकी सेल भारत को करें और अब भारत के ऊपर है कि वो क्या इस एयरक्राफ्ट को चाहेगा। और ये भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से पेशकश रख दी है। इस बार भारत में 10 से लेकर 14 फरवरी के बीच में एरो इंडिया का 15 शो यलहंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु में कंडक्ट किया गया, जहां पर रशिया का Su-57 फैलॉन और अमेरिका का F-35 लाइटनिंग सेकंड एक साथ एक ही ग्राउंड में एक साथ थे। और ऐसा सिर्फ भारत में हो सकता है। अब ये भारत के ऊपर है कि भारत खरीदेगा नहीं खरीदेगा, मेरे ख्याल से नहीं खरीदेगा क्योंकि ये महंगा तो सबसे अधिक है और दूसरा भारत अपने 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट जिसका नाम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ये आपका 5.5 जेन का एयरक्राफ्ट रहेगा और इसके लिए सीसीएस ने 15,000 करोड़ रुपीस पहले से सेंक्शन करके रखा हुआ है। तो भारत अपना एयरक्राफ्ट बना रहा है और इसमें भारत को अमेरिका की आवश्यकता होगी क्योंकि इस एयरक्राफ्ट में अमेरिका का जनरल इलेक्ट्रिक्स का F414 इंजन साहब का लगेगा। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इंडियाज विजन ऑफ मेक इंडिया ग्रेट अगेन मीगा, a phrase inspired by Mr. Trump's signature slogan, Make America Great Again. According to PM Modi, a vision of MAGA and MEGA becomes a mega partnership for prosperity. तो मागा और मीगा एक साथ चलेंगे तो प्रॉस्पेरिटी आएगी और समृद्धता से हम अपने दोनों देशों का विकास बेहतर तरीके से कर पाएंगे। वहीं पर अगर हम बात करते हैं आपके ट्रेड की, तो 2030 का एक टारगेट रखा गया है कि हम इस साल तक 500 बिलियन यूएस डॉलर के ट्रेड को दोनों देशों के साथ आपका करें, जिसमें अमेरिका चाहेगा कि हमारा जो ट्रेड डिफिसिट का गैप है उसको पूरा किया जा सके और अमेरिका चाहता है कि भारत हमारे प्रोडक्ट्स पर टैरिफ्स को कम करें। और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा था कि मुझे याद है कि जब हार्ले डेविडसन जो कि बाइक कंपनी है भारत में बाइक का निर्माण मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलना चाहती थी, तो उस समय भारत के द्वारा लगभग 300% तक का टैरिफ लगा दिया गया था, जिससे हार्ले डेविडसन को वहां से हटना पड़ा। फोर्ड जो कंपनी है उसको भी भारत से हटना पड़ा है। तो मैं चाहूंगा कि अगर टैरिफ्स कम हो तो ये दोनों देशों के लिए अच्छा हो, लेकिन मैं फिर से इसको आपका रेसिप्रोकल जरूर करूंगा। अगर उधर से टैरिफ लगेगा तो मैं भी इस पर आपका टैरिफ लगाऊंगा। India to buy US energy of up to 25 billion US dollar. Last year we purchased 15 billion US dollar in US energy output. There is a good chance that this figure will go up to as much 25 billion US dollar in the near future. तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा ये प्रेस स्टेटमेंट में कहा गया है। तो हम भी जो अमेरिका का ट्रेड डिफिसिट हो रहा है उसको हम भरपाई करने के लिए थोड़ा इंप्रूव करेंगे, ठीक है। इसी के साथ इसमें कहा गया द टॉक्स बिटवीन द टू लीडर्स फोकस ऑल्सो ऑन इंक्रीजिंग एनर्जी परचेज विच कुड प्ले अ की रोल इन बैलेंसिंग द ट्रेड डिफिसिट बिटवीन भारत एंड दी अमेरिका। और इलीगल इमिग्रेशन पे बात हुई। साथ ही साथ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी जी से सवाल पूछा गया कि भारतीय लोगों को जो है हथकड़ी पहना के लाया गया था, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, इलीगल इमिग्रेशन पर आपका क्या कहना है, तो मोदी जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उनके द्वारा कहा गया कि बहुत सारे ऐसे भारतीय होते हैं जिनको एक सपना दिखाया जाता है कि आप अमेरिका में जाओगे, आपका घर हो जाएगा, आपको अच्छी नौकरी मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन उनकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो जाती है, उनसे अधिक से अधिक पैसे वसूले जाते हैं और उनको डंकी रूट से जो है अमेरिका पहुंचाया जाता है, जो कि इलीगल है, गलत है
और अगर कोई भारत का ऐसा व्यक्ति जो कि अमेरिका में खुद से इलीगल रह रहा है तो ये गलत है, और अमेरिका जब उसे ट्रांसपोर्ट करेगा ना तो हम उसको जरूर लेंगे। लेकिन हमारा प्रयास ये होना चाहिए भारत और अमेरिका का दोनों का कि ये जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं इनके ऊपर हमको प्रहार करना पड़ेगा, क्योंकि ये मोटा पैसा कमा रहे हैं और गलत काम करते जा रहे हैं। साथ ही साथ देयर वर नो कमेंट्स ऑन द इनह्यूमन ट्रीटमेंट गिवन टू द रिसेंट डिपोर्टीज व्हेन दे वर डिस्ट्रेन्ड एंड सेंट बैक टू द कंट्री। और भारत ने अपने तरफ से ये बिंदु उठाया है कि जब भी आप डिपोर्ट करें तो हथकड़ी पहना के ना करें ना, जैसे कि ह्यूमन बीइंग के साथ ट्रीटमेंट की जाती है उसी तरीके से आप करिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इलॉन मस्क अपने सभी बच्चों के साथ मोदी जी से मिले और उनसे चर्चा भी की। और पिछले साल आपको याद होगा इलॉन मस्क भारत में आने वाले थे, लेकिन उनके बिजनेस को चाइना से काफी धक्का मिलने लगा था, तो इसलिए उन्होंने कैंसिल कर दी थी ट्रिप। और शायद इस साल इलॉन मस्क आए और वो टेस्ला को भारत में लेकर आए या फिर स्टारलिंक को भारत में लेकर आए, जिसकी चर्चाएं काफी जोर शोर से चल रही हैं। वहीं पर एक्स्ट्राडिशन ऑफ 26/11 अटैक एक्यूज अप्रूव्ड। यूएस अप्रूव्ड द एक्स्ट्राडिशन ऑफ 26/11 एक्यूज तहावुर राणा टू भारत, मार्किंग अनदर की टेक वे फ्रॉम द विजिट। तो ये भी अच्छी बात है। ये सब आरोपी हैं। एक हेडली नाम का आरोपी है। भारत में जब ये कांड हुआ था तो 167 के करीब लोग मरे थे और सैकड़ों 200 के ऊपर तो घायल हुए थे। ये पाकिस्तान की करतूत थी। विदेशी नागरिक भी इसमें आपके मारे गए थे ना। और ये जो एक्यूज थे ये अमेरिका जाके छुप गए थे। अमेरिका ने इनको पकड़ा है और कार्रवाई हो रही है। अब ये सब भारत आपके आएंगे, तो ये भी भारत के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। इसमें कहा गया कि टुडे आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट माय एडमिनिस्ट्रेशन हैज अप्रूव्ड द एक्स्ट्राडिशन ऑफ वन ऑफ द प्लॉटर्स एंड वेरी इविल पीपल ऑफ द वर्ल्ड एंड हैविंग टू डू विद द हॉरिफिक मुंबई टेररिस्ट अटैक टू फेस जस्टिस इन भारत, सो ही इज गोइंग बैक टू भारत टू फेस जस्टिस। ये डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहा गया है। वहीं पर टैरिफ की बात करें तो अमेरिका के द्वारा 25 टैरिफ्स स्टील और एल्युमिनियम पे लगाया गया है, इंपोर्ट्स फ्रॉम भारत। ठीक है, जो भारत से अमेरिका में आती हैं उनके ऊपर भी इन्होंने 25 टैरिफ लगा दिया है, क्योंकि भारत भी काफी चार्ज करता है। और जब इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि हु इज टफ निगोशिएटर, यू और मोदी, तो इन्होंने कहा कि मोदी इज अ टफ निगोशिएटर और ये अपनी बात मनवा भी लेते हैं, जो कि काफी अच्छा है इनके देश के लिए। He also reiterated his 100% tariffs on BRICS nation threat if they tried to replace the US dollar with any other currency। तो हमारे जो पीयूष गोयल जी हैं उन्होंने कहा कि देखिए ब्रिक्स कोई करेंसी नहीं लाने वाला है, तो ये 100% जो टैरिफ की बात है वो तो सार्थक आपकी नहीं रहेगी। इसी के अलावा इंडिया नॉट न्यूट्रल ऑन द साइड ऑफ पीस, प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन रशिया यूक्रेन वॉर। तो भारत के द्वारा कहा कि हम न्यूट्रल नहीं है, हम शांति के पक्ष में हैं और हम चाहते हैं कि रशिया यूक्रेन के वॉर आपका जल्द से जल्द रुके। इस पर डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार रशिया से बात कर रहे हैं। ठीक है, आई हैव ऑल्सो बीन इन द क्लोज कॉन्टेक्ट विद रशिया एंड यूक्रेन, आई हैव मेट द लीडर्स ऑफ बोथ कंट्री। मोदी जी कहते हैं मेनी पीपल आर इन अ मिसकंसेप्शन दैट भारत इज न्यूट्रल, बट आई वांट टू रिटरेट दैट भारत इज नॉट न्यूट्रल, वी आर ऑन अ साइड दैट इज पीस। तो ये भारत ने काफी अच्छी बात रखी और बहुत ही अच्छा इस बार की आपकी मीटिंग रही है। बांग्लादेश का पूरा मुद्दा भारत ने अपने हाथ में ले लिया है, ये अच्छी बात है। और बस कहते हैं ना कि मियाँ जी के बस 2-4 दिन ही बचे हैं और फिर से बांग्लादेश में आप देखोगे चुनाव होंगे। और जो ऐसी ताकतें थी, और इन्होंने सबसे अच्छी बात कही, रेडिकल इस्लामिज्म टेररिज्म, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, और वो पिछले ट्विटर में इसको कहते रहे क्योंकि इसी से विश्व को खतरा है। तो बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है। आपकी राय क्या है, वीडियो कैसा लगा आपको, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इस सेशन को लाइक शेयर करें, हमारे कोर्सेज में एनरोल हो जाएं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।